नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मनी गुरु। और आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की। यानी इस शो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी निवेश की रणनीति बनानी चाहिए ताकि आपको मुनाफा हो सके। आपके सभी क्वेरीज भी शो में हम शामिल करते हैं। कॉलर्स इस शो में हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नितिन व्याकरणम, CEO अर्थयंत्रा। गुड इवनिंग नितिन जी। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर अजय झा हल्द्वानी से हमारे साथ हैं। अजय नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी, मैंने सवाल पूछा था कि मुझे 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है और 15 साल में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए जी, तो कहाँ इन्वेस्ट कैसे कैसे करूं? जी, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ? 10,000। 50 लाख आपको चाहिए 15 इयर्स में? जी जी जी। और आप ओपन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी? हाँ, कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए ओपन हो। जी बिल्कुल। नितिन, यहाँ पर 10 साल का इनका नजरिया है। 10,000 रुपए पर मंथ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल का इनका नजरिया है और इस 15 साल में 50 लाख ही कमाना चाहते हैं। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन है, म्यूचुअल फंड्स के साथ भी कंफर्टेबल है। क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने लिए एक 15 साल का होराइजन दिया है। एंड 15 साल होराइजन में अगर आप 10,000 सेव करना चाहते हैं हर महीने और आपको 50 लाख बनाने हैं उसको, तो यू आर लुकिंग एट एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 12% वहां पे। जब इतने लॉन्ग टर्म आपकी व्यू है तो ये जरूरी है कि आप अपने लिए एक गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें अलग अलग एसेट क्लासेस हो। आपको फिक्स्ड इनकम की तरफ देखना चाहिए, आपको इक्विटीज की तरफ देखना चाहिए। हम आमतौर पे इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, बिकॉज आपको डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ इनके केस में इनको 12% तक आप इनको जब चाहिए तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड गो फॉर अ मॉडरेटली एग्रेसिव पोर्टफोलियो, जहां पे ये कॉर्पोरेट बॉन्ड जो शॉर्ट टर्म है उनमें 20% पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पे वी हैव सम रिकमेंडेशंस। जेएम शॉर्ट टर्म एक अच्छा फंड है, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज भी एक अच्छा फंड है, टेम्पल्टन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान भी ये देख सकते हैं। ये 3 फंड हमारे रिकमेंडेशंस है फॉर कॉर्पोरेट शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ये कॉर्पोरेट मीडियम टर्म बॉन्ड्स में भी इनको निवेश करना चाहिए 15%। यहाँ पे कैन रेबेको इनकम एंड बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान, ये दोनों ही प्लान्स अच्छे हैं। ही कैन पिक वन ऑफ देम। उसके बाद इनको देखना चाहिए लार्ज कैप फंड्स में, जहां पे इक्विटीज में निवेश होता है। 25% एक्सपोजर इनको लेना चाहिए। डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 यहाँ पे काफी अच्छा फंड है। इसके अलावा आईसीआईसीआई ब्लू चिप भी है और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप भी है। इन तीनों फंड्स में से कोई भी फंड ये चूज कर सकते हैं। आखिरी जो एसेट क्लास होगी जिनमें इनको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है इंडेक्स फंड्स, जिनमें इनको 40% ऑफ द मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स और फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, ये दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं। बिल्कुल। यानी अजय, यहाँ पर क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, अग्रेसिव पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। 4 कैटेगरी के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। किस तरह का एलोकेशन आपको करना चाहिए अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फंड्स आप चुन सकते हैं। और सभी कैटेगरीज के कौन से चुनिंदा फंड आपको चुनने चाहिए अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं।